हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम प्रेशर को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को कुछ इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आगे का टॉपिक हमारा क्लियर हो, जो कि है पास्कल्स लॉ। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर का यूनिट क्या है, और प्रेशर इन फ्लूइड्स को भी डिस्कस करेंगे, जिसे हम फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। उसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर जिन पे प्रेशर डिपेंड करता है या प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है व्हाट इज़ प्रेशर। प्रेशर क्या है? बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन हमारे पास प्रेशर की, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर। अब किसी भी यूनिट एरिया पे जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो हमारा प्रेशर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक पिन ले लेते हैं। एक पिन को अगर हम हाथ के ऊपर रखें और ऊपर से अगर उसे पुश करें तो हमारे हाथ के अंदर चुभ जाती है, क्योंकि पिन का जो डायमीटर होता है, पिन की जो नोब होती है बिल्कुल छोटी होती है, एक स्पेसिफिक यूनिट एरिया को कवर करती है, और हमारे हाथ से अप्लाई की हुई सारी फोर्स एक ही निप पे लग रही होती है, जो कि हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर देती है। तो इस तरीके की चीज़ को हम कहेंगे प्रेशर। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है प्रेशर में। फॉर एग्जांपल हमारे दांत ले लें या शार्क के दांत ले लें, जो कि बुक में एग्जांपल्स हैं असेसमेंट की। तो उनमें हमारे पास क्या होता है, शार्क की जो दांत होते हैं उनकी एक नोब होती है, और नोब एक स्पेसिफिक यूनिट एरिया को कवर करती है, जहाँ पे पूरा हमारे पास प्रेशर उस एक ही पॉइंट पे एग्जिट कर रहा होता है। इसीलिए शार्क किसी को भी बाइट करती है तो वो उसके दांत है वो चमड़ी के अंदर धंस जाते हैं। उसी के साथ एक और सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन था कि जो हमारी फॉर एग्जांपल कोई एक हाई हील की चंपल पहन के अगर कोई वुड फ्लोर पे चल रहा है और उसकी हील जो है वो नोकीली है, तो वो चल नहीं पाएगा। तो वो इस वजह से, क्योंकि इस नोकीली हील की वजह से वो जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसके ऊपर पाँव का, वो एक ही पॉइंट पे होगा, तो इसीलिए वो ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। वहीं पे हम अगर चाहें तो एक बुक में जो हमारे पास फिगर है, एक एक्रोबेट या कोई भी है जो लगातार पिन्स का एक पूरा एरिया कवर किया हुआ है, इसके ऊपर सोया हुआ है, तो उससे वो पिन चुभती नहीं है। क्यों क्यों वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उन पिन पे, तो वो डिवाइड हो रहा है सारा। यूनिट एरिया किसी एक पे नहीं लग रहा। अगर एक पे लग रहा होता तो वो चुभ जाती सारी पिनें, पर यूनिट एरिया पे नहीं लग रहा। वो सारा उसका जो एरिया है या टोटल प्रेशर फोर्स है वो सारी डिवाइड होती है, इसकी वजह से वो पिन धंसती नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फार्मूला और यूनिट प्रेशर का। बात करें फार्मूला की, तो फार्मूला है हमारे पास प्रेशर का फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। उसी के साथ अगर हम देखें तो फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है और एरिया का यूनिट हमारे पास है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिसे हम पास्कल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड प्रेशर जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है। बात करें डेफिनेशन की, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर। अब जब फ्लूइड प्रेशर होता है, फ्लूइड का कोई स्पेसिफिक हम कह दें कि शेप नहीं होता, जिस चीज़ में डालो उसी का शेप ले लेता है। तो उसकी वजह से वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है वो हमारे पास हर डायरेक्शन में कर रहा होता है। प्रेशर जो फ्लूइड एक्सर्ट करता है वो ऑल डायरेक्शन में करता है, नॉट यूनि डायरेक्शनल। उसके साथ अगर हम इस एग्जांपल को लें कि प्रेशर एक्सर्ट ऑन स्विमर, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो अब पानी के ऊपर से भी प्रेशर लग रहा होता है और पानी के डाउनवर्ड से भी प्रेशर लग रहा होता है। अब जो डाउनवर्ड से प्रेशर लग रहा होता है वो अपवर्ड से ज़्यादा होता है, इसीलिए हम ऊपर ऊपर स्विम कर सकते हैं। बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, तो हमारे पास जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ के। अगर हम पानी में जितना डेप्थ में जाएंगे उतना हम पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। आप एग्जांपल ले सकते हैं टाइटैनिक का। तो वो जैसे पानी के अंदर हम ज़्यादा नीचे जाएंगे तो हमें प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा एंड आर बोन्स कैन बी ब्रोकन। और उसके साथ जो प्रेशर होता है वो डेंसिटी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक चीज़ है ज़्यादा डेंसर है तो उस पर प्रेशर भी ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा होगा। तो ये दो चीज़ें हैं जिन पे प्रेशर डिपेंड कर रहा होता है। अब इसके हिसाब से अगर हम इसका फॉर्मूला
ड्राइव करें कि अगर कोई चीज़ डेप्थ में है तो उसका हम प्रेशर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास प्रेशर इक्वल टू डेप्थ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, P इज इक्वल टू डी रो जी। ये जो बीच वाला है ये रो कहलाएगा। तो ये होगा हमारे पास फॉर्मूला प्रेशर को फाइंड करने का जब कोई भी चीज़ डेप्थ में हो। अब ये एग्जांपल, ये फार्मूला आपने देख लिया। हमने दो फार्मूलाज डिस्कस किए हैं प्रेशर के, एक फोर्स पर एरिया और दूसरा है ये वाला डी रो जी। तो इन पे हम दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल हमारे पास है कैलकुलेट द प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर इन अ स्विमिंग पूल। पहले हम बनाएंगे डेटा में हम देखें तो हमारे पास जो डेप्थ है वो 3 मीटर है और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें न्यूमेरिकल में दी हुई होती है, या आपको प्रॉब्लम में हमेशा दी जाएगी। वो है हमारे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू यहाँ पे 10 ली है मैंने ताकि कैलकुलेशन इजी और प्रेशर में फाइंड करना है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे P इज इक्वल टू डी रो जी। डी रो और जी तीनों की वैल्यू हमारे पास है। अगर फॉर्मूला में पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 3000 हो जाएगा, इंटू 10 तो 30,000 हो जाएगा। अब 30,000 को मैं एक साइंटिफिक नोटेशन में 3 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल लिख सकता हूँ। तो ये था हमारा प्रेशर जो कि स्विमिंग पूल में एग्जर्ट कर रहा है किसी बॉडी पे। सेकेंड प्रॉब्लम है ए बॉय इज डिगिंग अ होल विद अ स्पेड ऑफ एच 0.1 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन ही इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन द स्पेड। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स दी हुई है और एक तरह से एरिया दिया हुआ है, तो और हमें फोर्स प्रेशर फाइंड करना है। तो एरिया हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर और फोर्स है 100 न्यूटन की, प्रेशर में फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो हमें एरिया दिया हुआ है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, पर हमारे पास जो एरिया का स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो इसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर से आप मीटर की तरफ जाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर तो 100 का भी स्क्वायर बन जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मीटर में एरिया का आंसर आएगा वो 1 एक्सपोनेंट -5 मीटर स्क्वायर आएगा। इसे हम जब फोर्स अपॉन एरिया वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो 1000 डिवाइड बाई 1 एक्सपोनेंट -5, तो हमारे पास जो प्रेशर आएगा वो 1 एक्सपोनेंट 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये थे दो प्रॉब्लम जो हमने दो फार्मूलाज डिस्कस किए थे उसके। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्कल लॉ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। एंड आपको इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।